गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा पेडागोगी ऑफ सोशल साइंस, आज हम इसका सिलेबस हमने कल किया था, तो आज से हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक अध्ययन क्या होता है? देखिए बेटा, सामाजिक अध्ययन सभी बच्चों ने बचपन से लेके 10th क्लास तक और कई लोगों ने तो +2 तक BA तक आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, सभी वाकिफ़ हैं इस सब्जेक्ट से, लेकिन हमने अब B.Ed में करना है टीचिंग ऑफ पेडागोगी ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, तो इसमें हम क्या टॉपिक्स पढ़ते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल स्टडी। देखिए, सामाजिक अध्ययनों से अभिप्राय उन विषयों से होता है जो मानवीय संबंधों से क्या रखते हैं, रिलेशन रखते हैं, संबंध रखते हैं। इस विषय का जन्म अगर हम बात करते हैं तो 1916 में अमेरिका में हुआ था। ठीक है, जहाँ क्या था, विद्यालय के जो पाठ्यक्रम थे उसमें अन्य विषयों के साथ सामाजिक अध्ययन विषय का भी क्या हुआ, इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इस विषय का महत्व बढ़ता गया टाइम टू टाइम। उसके बाद हम डेफिनेशंस करते हैं इसकी। सामाजिक अध्ययन समाज का अध्ययन है और इसके मुख्य जो लक्ष्य है बालकों को अपने चारों ओर और संसार को समझने में तथा यह समझने में सहायता देना है कि इसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, किसका? सामाजिक अध्ययन का, ताकि वे उत्तरदायित्व नागरिक बन सकें। ठीक है, सामाजिक अध्ययन मतलब समाज से रिलेटेड है ये सारा हमारा, और इसका ध्येय क्या है? चिंतन द्वारा कार्य करने की आदत डालना और अनुभव कराना। ठीक है, और साथ में मानव तथा राष्ट्रीय पर एक दूसरे पर आश्रित होना। तो इसमें क्या है, मनुष्य जो इंसान है हमारा, ह्यूमन है, वो राष्ट्रीय पर आधारित है, आश्रित है। ठीक है, राष्ट्रीय ह्यूमन पर, तो इसलिए दोनों का क्या है, मेन रिलेशन है। उसके बाद हम राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस करेंगे। जो भी आपको राइटर्स के अकॉर्डिंग पसंद है डेफिनेशन, वो आप उसी राइटर्स की कर सकते हैं। हम करते हैं मिकेलिस। अकॉर्डिंग टू मिकेलिस, सामाजिक ज्ञान का जो संबंध है वो मानव तथा उसके भौतिकी वातावरण व पारस्परिक आदान प्रदान से है। ठीक है, यह मानवीय संबंधों का ही अध्ययन करता है, जो हमारा सामाजिक अध्ययन है। और सामाजिक अध्ययन का जो केंद्रीय कार्य है वो शिक्षा के केंद्रीय लक्ष्य अर्थात जो हमारा लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास है। मेन विकास, इसका लक्ष्य क्या है हमारा सामाजिक अध्ययन का? लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। ठीक है, और आपको इसके अलावा जो आपको अच्छी लगती है, एक हमारी है मार्टेलिया। मार्टेलिया के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है, पीटर एच मार्टेलिया, पूरा नाम पीटर एच, इन्होंने क्या कहा है अपनी पुस्तक सोशल स्टडी स्ट्रेटजीज थ्योरी एंड प्रैक्टिस में क्या कहा है कि सामाजिक अध्ययन को प्रयोगात्मक क्षेत्र के साथ संबंधित करना और अधिक उचित होगा यह, और क्योंकि इसमें वैज्ञानिक जो ज्ञान को उन नैतिक, दार्शनिक और धार्मिक सामाजिक विचारों के साथ समन्वित किया जाता है। ठीक है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों के सामने आते हैं। आपको इंग्लिश में करनी है आप इंग्लिश में कर सकते हो डेफिनेशन, हिंदी में करनी है आपको हिंदी में कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये था इसका मीनिंग। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस और सोशल स्टडी, ठीक है, तो उसमें हम क्या बताएंगे कि अगर हम देखते हैं, अगर यह है कि केवल विद्यार्थियों अपितु अध्यापक भी सामाजिक अध्ययन तथा सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय मानते हैं। ठीक है, हम जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो सामाजिक अध्ययन तथा सामाजिक विज्ञान शब्दों को प्राय परस्पर क्या किया है, बदल कर इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे? जो हमारे बाइनिंग के अकॉर्डिंग हमारे राइटर हैं, उन्होंने क्या कहा है कि समाज में मानव का जीवन और क्रियाएं जो हैं वो भिन्न भिन्न सामाजिक विज्ञानों को क्या करती है, विषय वस्तु प्रदान करती है। ठीक है, इन्हें इतिहास, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस और न्यायशास्त्र, दर्शन, तो इन सब सब्जेक्टों के साथ क्या है, विषयों में संगठित करती है, जो सामाजिक
अध्ययन से रिलेटेड है। तो और दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है कि जिसकी विषय वस्तु प्रत्यक्ष रूप से मानव समाज के संगठन तथा विकास के साथ संबंधित है। तो दोनों का संबंध हो गया। इसलिए सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है वो मानव और उसके लोगों से, संस्थाओं से, वस्तुओं से, सेवाओं से और सामाजिक और भौतिक वातावरण से जुड़ा हुआ है, उसके साथ संबंधित है। और सामाजिक विज्ञानों और सामाजिक अध्ययन में अंतर बताते हुए थोड़ा इसमें जो अध्ययन किया गया है उसमें थोड़ा डिफरेंसेस बताया गया है। अब हम इसके डिफरेंसेस की बात करते हैं। डिफरेंसेस इन द एटीट्यूड्स, दृष्टिकोणों में अंतर। देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं तो सामाजिक अध्ययन क्या है, बालोपयोगी दृष्टिकोण के सम्मुख रखता है, जो बालोपयोगी दृष्टिकोण को। लेकिन जबकि सामाजिक विज्ञान है जो वो प्रौढ़ दृष्टिकोण को उपस्थित करता है, जो एडल्ट्स होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, वो बच्चों के लिए और वो बड़ों के लिए। हो गया डिफरेंसेस। तो सामाजिक विज्ञान की उन्नति जो सामग्री है वो छोटी आयु में बालकों की समझ में सुगमता से कई बार नहीं आती, जो सामाजिक विज्ञान है, लेकिन अध्ययन की आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है हमारा, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान क्या है, थोड़ा सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान से सरल है। ये तो था दृष्टिकोणों में अंतर। नेक्स्ट है डिफरेंसेस ऑफ लेवल्स, स्तर का अंतर। सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ा जाने वाला विषय होता है, जो सामाजिक विज्ञान है, जो मानव प्रकृति, मानव क्रियाकलाप और मानव संस्थाओं का जो सूक्ष्म विवेचन करता है, वो सामाजिक क्या करता है, अध्ययन हर एक के लिए अनिवार्य होता है, जो सामाजिक अध्ययन होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आ गया। यह स्कूल स्तर पर अधिक उपयुक्त है, कौन सा, सामाजिक अध्ययन विषय, और वो जो सामाजिक विज्ञान है वो सीनियर क्लासेस, बड़ी कॉलेजेस लेवल पर महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो इस विषय के अंतर्गत अगर हम मानते हैं, वो विषय आते हैं जो मानव समाज में प्रारंभ संगठन तथा मानव विकास से संबंध रखते हैं, जो हमारे सामाजिक अध्ययन है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है डिफरेंसेस एज एक्सपेक्ट्स, पहलुओं में अंतर। इसके पहलुओं में भी बहुत अंतर माना जाता है। देखिए, सामाजिक विज्ञान मानवीय कार्य के सैद्धांतिक भाग का वर्णन करते हैं, और जबकि जो सामाजिक अध्ययन है वो प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक पहलू का वर्णन करते हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान, इसमें नए नए शोध, नए नए परीक्षण, अनुसंधान ऐसे आधार पर जो है कार्य निश्चित किए जाते हैं, जो कम आयु के बालकों की समझ से परे होते हैं, वो उनकी समझ में नहीं आती, क्योंकि नई नई रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो बड़े बच्चों को ही, एडल्ट्स को ही समझ में आते हैं, छोटे बच्चों को नहीं आते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो संबंध होता है बच्चों के साथ और रिलेशन होता है, वो क्या है, बहुत ही विस्तृत होता है, ठीक है। और दूसरी ओर अगर हम सामाजिक अध्ययन में देखते हैं तो वो सैद्धांतिक पक्ष की बजाय व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, ठीक है। और यह बात क्या है, इसमें किसी बात के अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही निश्चित नहीं हो जाता कि उसका व्यवहार उत्तम है। तो दोनों की जगह क्या है, वो अपनी अलग अलग जगह है। नेक्स्ट है डिफरेंसेस ऑफ एम्स, उद्देश्यों में अंतर। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान प्रदान करना, लेकिन जबकि सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य मानव को अच्छे नागरिकों को, मानव जो है उसको अच्छे नागरिकों में विकसित करना है, सामाजिक अध्ययन का, ठीक है। सामाजिक अध्ययन का जो उद्देश्य है वो भी क्या है, उचित कुशलताओं और जो मानव की मनोवृत्तियां हैं उसको विकसित करना है, ताकि जो आज के बच्चे हैं उनका योग्य वो और एक अच्छे नागरिक बन सके, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान, उनका क्या है उद्देश्य, मुख्य क्या है, व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान करना, रियलिटी से अवगत करवाना। सामाजिक अध्ययन में विद्यार्थियों में क्या होता है, जो स्वस्थ अंदर से हृदय है उसका निर्माण करने में क्या होता है, हेल्प मिलती है, ठीक है। और इनमें बालकों को क्या है,
सार्वजनिक हित के लिए भी कार्य करने की जो प्रवृत्ति है वो उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार सामाजिक विज्ञान में इस प्रकार का कोई संकेत ही नहीं मिलता। तो सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान एक दूसरे से क्या है, अलग माने जाते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंसेस इज द एजुकेटिव वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु का शैक्षणीय होने का अंतर। सामाजिक जो अध्ययन है उसमें अगर हम देखते हैं तो समस्त विषय वस्तु क्या होती है, शैक्षणीय होती है, लेकिन क्योंकि इसका निर्माण केवल इस आधार पर किया जाता है कि उसे कक्ष में पढ़ाया जा सके, ठीक है। और दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान के सभी निष्कर्ष विद्यालय में नहीं पढ़ाए जा सकते, क्योंकि वो बड़े बड़े स्केल पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रिसर्च होती हैं, ठीक है। तो इसमें अध्ययन में हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन विज्ञान में हम नहीं, इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल्स वर्क वगैरह हम नहीं पढ़ा सकते। नेक्स्ट है डिफरेंसेस इन स्कोप, क्षेत्र में अंतर। तो सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत है, परंतु जो सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है वो क्या है, थोड़ा संकुचित है, कम है सामाजिक विज्ञान से। जबकि अगर हम देखते हैं तो सामाजिक विज्ञान क्या है, विश्वविद्यालयों और उच्च कक्षाओं के लिए होते हैं, और सामाजिक अध्ययन की जो सामग्री है वो छोटे बच्चों के पढ़ने के लिए होती है, और इस सामग्री में अलग अलग तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंसेस इन प्रेजेंटेशन फॉर्म। प्रेजेंटेशन फॉर्म मतलब प्रस्तावना रूप में अंतर। सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, एकांत रूप से ज्ञान हमें देता है, और दूसरी ओर जो सामाजिक अध्ययन है वो एकीकृत ज्ञान हमें प्रदान करता है, ठीक है बेटा। तो इसलिए हम सामाजिक विज्ञान है जो समाज के भिन्न भिन्न पहलुओं का विश्लेषण करके इसका अध्ययन करते हैं, और जो सामाजिक अध्ययन है वो क्या है, समाज में एकता का अध्ययन करते हैं, ठीक है बेटा। लास्ट है इसका पॉइंट, डिफरेंस इन द डिफिकल्टी लेवल, कठिनाई स्तर का अंतर। सामाजिक विज्ञान एक जटिल अध्ययन है बहुत ब्रॉड स्केल पर, और जो सामाजिक अध्ययन है उसकी तुलना में सरल और आसान है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, और वो जो सामाजिक अध्ययन है वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन है वो केवल उच्चतर या जो उच्चतर माध्यमिक जो श्रेणियां हैं उसी तक ही सीमित होता है। तो इस प्रकार इसका अध्ययन सुगम और सरल है। लास्ट में हम कहेंगे कंक्लूजन में कि सामाजिक अध्ययन आजकल एक निश्चित जो हमारा विषय है वो बन गया है, जिसे हम सामाजिक विज्ञानों से थोड़ा अलग अस्तित्व प्रदान करते हैं, ठीक है बेटा। ये जस्ट मैंने एज ए नॉलेज आपको डिफरेंसेस बताए हैं, तो अगर आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा तो आप सबको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।